देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 बड़े रेसलर्स को कंपनी ने आज यहां पर फायर कर दिया है। वॉर्डलॉ के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेसलिंग बिजनेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोनोपोली को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया रूल सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को फायर करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर दुनिया की और किसी भी रेसलिंग कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा रेसलर काम करते गए और इसी रीजन की वजह से हर साल ये कंपनी बिना किसी रीजन के कई सारे रेसलर्स को फायर कर देती गए। और एक बार फिर से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कंपनी से 3 बड़े रेसलर्स को बाहर किया गया है। जो रेसलर यहाँ पर एनएक्सटी के रेसलर ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का हिस्सा है। गाइस यहाँ पर वुमेन डिवीजन के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार तेगन नॉक्स और इंडी हार्टवेल को कंपनी के अंदर से ऑफिशियली फायर कर दिया है। और इन दोनों के कंपनी से फायर होने के बाद अब इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज है। और बेसिकली यहाँ पर इस नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद ही तेगन नॉक्स या इंडी हार्टवेल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब यहाँ पर किसी भी कंपनी के ऊपर कम्पीट कर सकते गए। बट गाइस तेगन नॉक्स और इंडी हार्टवेल के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एक और जो बड़े नाम को बाहर किया है वो यहाँ पर फॉर्मर यूएस चैंपियन बैरन कोर्बिन है। गाइस यहाँ पर बैरन कोर्बिन के रिसेंटली एनएक्सटी पर शानदार रन के बाद जब बैरन कोर्बिन मेन रोस्टर पर आए तो वो एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पर बैरन कोर्बिन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर यह इंटरेस्टिंग चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैरन कोर्बिन को फायर न करके बल्कि इनडायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही ओवर होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद उन्हें यहाँ पर दोबारा रीसाइन नहीं किया जाएगा। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कोर्बिन को ये क्लियर कर चुकी है कि वो यहाँ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम नहीं कर सकते गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर होने के बाद अब ये तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो कौन सी कंपनी होती गए जहां लोन वुल्फ बैरन कोर्बिन का डेब्यू होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मार्को स्टंट की। अगर आप लोग एईडब्ल्यू कंपनी को 2019 से फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि 2019 के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर बेबी फेस टीम हुआ करती थी जिस टीम का नाम जुरासिक एक्सप्रेस था। और उस टीम के अंदर एईडब्ल्यू के करंट टीएनटी चैंपियन जंगल बॉय जैक पेरी और एईडब्ल्यू सुपरस्टार लुचासोरस के साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर मार्को स्टंट काम करते थे। गाइस यहाँ पर कुछ सालों पहले जब जुरासिक एक्सप्रेस फैक्शन का ब्रेकअप हुआ तो इस फैक्शन के ब्रेकअप के बाद लुचासोरस और जैक पेरी को सिंगल पुश मिला, बट मार्को स्टंट को कंपनी से बाहर कर दिया गया। और मार्को स्टंट के एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे। बट आज यहाँ पर शॉकिंगली मार्को स्टंट ने सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को ऑफिशियली क्विट कर रहे गए। मार्को स्टंट ने सोशल मीडिया के ऊपर फैंस को एड्रेस करते हुए ये क्लियर किया है कि उनके रेसलिंग बिजनेस को क्विट करने का रीजन उनका मेडिकल कंडीशन है। क्योंकि मार्को स्टंट का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर मार्को स्टंट के हेल्थ के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं और जब यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने मार्को स्टंट को ये क्लियर किया है कि वो अगर रेसलिंग करना कंटिन्यू करेंगे वो उनके हेल्थ के ऊपर मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। और डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद अब मार्को स्टंट ने ये डिसाइड किया है कि काफी यंग एज के ऊपर ही वो रेसलिंग बिजनेस को क्विट कर रहे गए। और मार्को स्टंट उनके लंबे चौड़े पोस्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी और एईडब्ल्यू के रेसलर्स को थैंक यू करते हुए रेसलिंग फैंस को यहाँ पर ये ऑफिशियली बता चुके गए कि अब यहाँ पर वो दोबारा रेसलिंग के अंदर कभी भी कम्पीट नहीं करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इतने यंग एज में मार्को के रिटायर होने के बाद क्या दोबारा वो कभी रेसलिंग बिजनेस के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार वॉर्डलॉ की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वॉर्डलॉ लगभग 6 महीनों से एईडब्ल्यू के शो के ऊपर अपीयर नहीं हुए हैं। और एईडब्ल्यू के अंदर वॉर्डलॉ के लगातार गायब होने के बाद वॉर्डलॉ के एईडब्ल्यू में बुकिंग को लेकर भी लगातार इंटरनेट के ऊपर फैंस यहाँ पर टोनी खान के ऊपर एंग्री गए। और गाइस वैसे तो वॉर्डलॉ के लेग इंजरी की वजह से वो एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए, बट फाइनली यहाँ
पर काफी महीनों के बाद इस हफ्ते जब AEW कंपनी उनका फ्राइडे नाइट डायनामाइट कर रही थी, तो AEW के इस डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर वार्डलॉ AEW के शो के ऊपर मौजूद थे और काफी महीनों के बाद पहली बार यहाँ पर वार्डलॉ को AEW के बैक स्टेज एरिया पर देखा गया है। और गाइज वैसे तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वार्डलॉ एग्जैक्टली AEW के बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे और क्या यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम के द्वारा वार्डलॉ को मेडिकली क्लियर किया गया है नहीं। बट गाइज यहाँ पर ये 100% कंफर्म है कि इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज के ऊपर वार्डलॉ शो के ऊपर मौजूद थे और वो यहाँ पर टोनी खान के साथ बात भी कर रहे थे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के ऊपर वार्डलॉ ऑन स्क्रीन के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के रेसलिंग बिजनेस में न्यू मोनोपोली रूल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी होने की वजह से ये कंपनी हमेशा ही रेसलिंग बिजनेस के ऊपर मोनोपोली रन करने की कोशिश करती गए और WWE कंपनी का हमेशा एक ही एजेंडा होता है कि वो यहाँ पर उनके कंपटीशन को दबा कर रखे, जो यहाँ पर बिजनेस वाइज बिल्कुल ही सही चीज है। बट गाइज अब यहाँ पर WWE के रेसलिंग बिजनेस में मोनोपोली को कंटिन्यू करने के लिए WWE कंपनी ने अब यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का नाम WWE ID प्रोग्राम है। और बात करें कि अगर यहाँ पर ये प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है, तो मैं आपको बता दूं WWE के इस प्रोग्राम के अंदर WWE कंपनी कुछ सेलेक्टिव इंडी रेसलिंग कंपनी को उनके अम्ब्रेला के अंदर लेने वाले गए और बेसिकली यहाँ पर WWE के द्वारा कुछ फेमस इंडी रेसलिंग एकेडमी को WWE की ID मिलने वाले गए और बेसिकली यहाँ पर इस ID मिलने वाले रेसलिंग एकेडमी को WWE की तरफ से कुछ बढ़िया फैसिलिटी और ट्रेनर दिए जाएंगे और इन कंपनी के ऊपर जो रेसलर काम करेंगे उन रेसलर्स को ये मौका मिलेगा कि वो डायरेक्टली इस इंडी कंपनी के द्वारा WWE के ऊपर डेब्यू कर सकते गए। और बेसिकली जिस तरीके से WWE पहले OVW और DPW के साथ काम करती थी, कुछ उसी तरीके से WWE अब इन रेसलिंग कंपनीज के द्वारा अपना नया डेवलपमेंट ब्रांड बना रही गए, क्योंकि WWE का NXT शो अब यहाँ पर डेवलपमेंट ब्रांड ना होकर बल्कि ऑफिशियली WWE का थर्ड ब्रांड बन चुका है। और इसीलिए अप एंड कमिंग रेसलर्स को हायर करने के लिए WWE कुछ चुनिंदा इंडी रेसलिंग कंपनी को अपने अम्ब्रेला के अंदर लेगी, जिन्हें यहाँ पर WWE का डायरेक्ट ID पास मिलने वाला है। और बात करें कि कौन कौन से रेसलिंग एकेडमी WWE का हिस्सा होंगे, तो गाइज करंटली यहाँ पर 5 ऐसे बड़े रेसलिंग एकेडमी गए जो WWE के इस ID प्रोग्राम का हिस्सा होने वाले गए, जिनमें पहली रेसलिंग एकेडमी कोडी रोड्स और QT मार्शल की नाइटमेयर फैक्ट्री होगी, दूसरी रेसलिंग एकेडमी सेथ रॉलिंस की ब्लैक एंड ब्रेव रेसलिंग एकेडमी होगी, तीसरी रेसलिंग एकेडमी बुकर्टी की रियलिटी ऑफ रेसलिंग होने वाली गए, चौथी रेसलिंग एकेडमी नॉक्स प्रो रेसलिंग होने वाली गए जो WWE हॉल ऑफ फेमर रिकीसी के द्वारा रन किया जाता है, और पांचवी रेसलिंग एकेडमी एलीट प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है। और करंटली यहाँ पर ये पांचों इंडिपेंडेंट रेसलिंग एकेडमी अब WWE के ID प्रोग्राम का हिस्सा है और इन एकेडमी के ऊपर जो भी लोग यहाँ पर अप एंड कमिंग रेसलर बनेंगे उन सभी लोगों को WWE कंपनी सबसे पहले साइन करने का अधिकार रखेगी। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर WWE की इस ID प्रोग्राम के द्वारा अब WWE मोनोपोली को कैसे बढ़ा सकती गए। गाइज यहाँ पर जब से AEW कंपनी का फाउंडेशन हुआ है तब से यहाँ पर WWE के अंदर रेसलर्स की सैलरी को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लगातार काफी सारे रेसलर्स को AEW कंपनी WWE के मुकाबले ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है और इस रीजन की वजह से वो रेसलर्स यहाँ पर WWE पर ना जाकर बल्कि AEW के ऊपर आ रहे गए और ना कि बड़े रेसलर्स को AEW के अंदर ज्यादा सैलरी मिल रही है, बल्कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग के रेसलर्स को भी WWE के मुकाबले AEW के द्वारा मोटे ऑफर दिए जा रहे गए, जिसकी वजह से WWE के भी काफी सारे रेसलर WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे गए। और गाइज इस रीजन की वजह से रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE के मोनोपोली में पकड़ कमजोर हो रही गए। बट अब यहाँ पर WWE के इस न्यू प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद WWE धीरे धीरे इंडी रेसलिंग को टेक ओवर करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के ID प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज आने वाले गए उन सभी कंपनीज पर कम्पीट करने वाले रेसलर अगर यहाँ पर किसी भी नेशनल रेसलिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए तो उन्हें यहाँ पर पहले WWE से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर कोडी रोड्स के नाइटमेयर फैक्ट्री के ऊपर कोई नया इंडिपेंडेंट रेसलर आया है और उस रेसलर को यहाँ पर AEW या NJPW की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आता है, तो वो रेसलर यहाँ पर बिना WWE के परमिशन के WWE के बाहर AEW या NJPW को ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि WWE के ID प्रोग्राम के अंदर ये यहाँ पर स्पेसिफिक रूल है कि जो भी रेसलिंग एकेडमी WWE के अम्ब्रेला के अंदर आएंगी उन कंपनी पर काम करने वाले रेसलर्स के ऊपर पहला अधिकार WWE का होने वाला है और उन रेसलर्स को पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर WWE कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर WWE कंपनी अलाउ करेगी तभी यहाँ पर वो रेसलर WWE के अलावा किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते गए। बट अगर यहाँ पर WWE
अलाउ नहीं करेगी तो वो रेसलर AEW या NJPW को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और कुछ इस तरीके से WWE के द्वारा इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर मोनोपोली को कंटिन्यू करने के लिए अब यहां पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के इस मोनोपोली प्रोग्राम के द्वारा AEW, NJPW और TNA जैसी बड़ी कंपनी को क्या नुकसान होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। गाइज यहां पर कल AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी लिकासोरस सेंटर में करने वाली गए, जहां पर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन एक हफ्ते पहले 2700 के बराबर रखी थी, जहां पर AEW ने 2700 टिकट में से करीबन यहां पर 2000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे। बट अब यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW ने उनके कैपेसिटी को रेज कर दिया है और करेंटली यहां पर ये क्लियर नहीं गए कि AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो की लेटेस्ट टिकट सेल और टिकट काउंट कितनी गए। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा AEW पर इन रिंग रिटर्न करेंगी, जो यहां पर हार्ली कैमरॉन को ड्राई ऑफ द डेड मैच में फेस करेंगी। तो गाइज वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर काइल फ्लेचर एक्शन में होंगे, जो यहां पर कमांडर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे और इसके साथ साथ AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल हमें यहां पर ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां मरिया में उनका टाइटल एना जे के खिलाफ डिफेंड करेंगी। बट इसके अलावा AEW के कोलिजन शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली लाइव अपीयर होंगे और वो यहां पर क्राउड को एड्रेस करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि AEW कोलिजन पर इन बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा और क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।